वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2024 में आप सभी का स्वागत है, जहां पे सेकेंड फेज का एग्ज़ाम सभी होना है और वो एग्ज़ाम है आपका 4 अगस्त 2024 को। और यहां पर 8 विषयों का एग्ज़ाम्स होगा। इसके लिए पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार जारी है और आज हम लोग पेपर 1 का एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो मध्य प्रदेश का कह सकते हैं कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश का भाषा और साहित्य से रिलेटेड है। और यहाँ से प्रश्न पिछले बार भी आया था, जो 9 जून को एग्ज़ाम हुआ था ना, इस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया था। उम्मीद करता है कि फिर से इस प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा इस यूनिट से। तो चलिए इसे अच्छे से कर लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, और हो सकता है जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे अभी उनमें से ही डायरेक्ट आपको प्रश्न मिल सकता है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर निमाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है? जो निमाड़ी भाषा है ना, वो कहाँ पर नहीं बोली जाती है? बड़वानी में बोली जाती है, धार में बोली जाती है, छिंदवाड़ा में ये नहीं बोली जाती है। और एक ऑप्शन आपका कौन सा है? खंडवा। अगला ऑप्शन है खंडवा। खंडवा में भी बोली जाती है, धार में भी बोली जाती है, बड़वानी में बोली जाती है। आपका छिंदवाड़ा में आपका निमाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन के आंसर का कौन सा? निमाड़ी भाषा नहीं बोली जाती, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका छिंदवाड़ा में निमाड़ी भाषा का प्रचलन नहीं है। मध्य प्रदेश की किस बोली में हिंदी और मराठी के शब्द मिलते हैं? मध्य प्रदेश की किस बोली में हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं के शब्द वहाँ पर मिलते हैं? वो कौन सी भाषा है? नहाल, निमाड़ी या भीली? नहाल, निमाड़ी या भीली? तो नहाल जो है ना, नहाल में आपको दोनों का टोन मिलेगा, हिंदी और मराठी दोनों का शब्द वहाँ पर मिलता है। ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अंतर्वेदी भाषा कहते हैं? अंतर्वेदी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट से है कि भदावरी, पंचमहली, नहाल या निमाड़ी। तो अंतर्वेदी भाषा आपको भदावरी को कहते हैं, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बुंदेली भाषा निम्न में से किस स्थान पर बोली जाती है? अब बुंदेली भाषा कहाँ बोली जाती है ये आपको बताना है। भाषा का नाम है बुंदेली, जो रीवा, सागर, इंदौर और भोपाल। तो बुंदेली भाषा आपका सागर में बोला जाता है। सागर में कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? यानी भाषा का जो विकास हुआ है ना, शौरसेनी के अपभ्रंश से हुआ है। मालवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली या मगही? तो शौरसेनी के अपभ्रंश से किसका आविष्कार हुआ है? मगही। जो आपका डी नंबर में ऑप्शन है, मगही जो है वो शौरसेनी से ही निकला है, उसी का अपभ्रंश है। मध्य प्रदेश की मुख्य बोलियों में कौन शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश में जितनी भी बोलियां हैं उसमें से कौन एक शामिल नहीं है आपका? चलिए स्टार्ट करते हैं। बुंदेली, बघेली, भोजपुरी या निमाड़ी? तो जैसे क्या होगा था, बुंदेली यहाँ पर है, बघेली भी है, भोजपुरी यहाँ का नहीं है। भोजपुरी कहाँ का है? बिहार का। तो ये आपका सी नंबर आंसर बन जाएगा। ये तीनों यहाँ पर बोली जाती है, मध्य प्रदेश, बुंदेली, बघेली और निमाड़ी यहाँ पर बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी यहाँ पर नहीं बोली जाती। हालांकि कुछ लोग बाहर से आकर रहते हैं वो बोलते हैं, लेकिन ये कसर वहाँ के लोगों का लैंग्वेज नहीं है। 7, रघुवंशम के रचयिता? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी पहले से इससे परिचित होंगे। रघुवंशम के रचयिता कौन है? तो कालिदास, ए नंबर। नेक्स्ट, मालविकाग्निमित्रम नाटक निम्न में से किसने लिखा है? मालविकाग्निमित्रम नाटक किसने लिखा है? भवभूति, बाणभट्ट, भर्तृहरि या कालिदास? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। मालविकाग्निमित्रम को कालिदास ने लिखा है। नेक्स्ट, भर्तृहरि का जन्म कहाँ हुआ था? भर्तृहरि का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के ही थे। उनका जन्म स्थल कौन सा स्थान था? तो उज्जैन, मुरैना, ललितपुर या भोपाल? तो उज्जैन। भर्तृहरि का जन्म स्थान क्या हो गया? उज्जैन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? भवभूति की रचना कौन सी नहीं है? उत्तर रामचरित, नीति शतक, मालती माधव या महावीर चरित? तो ये भवभूति की रचना पर नीति शतक नहीं है। नीति शतक की रचना किसकी है? भर्तृहरि की। भर्तृहरि की रचना है नीति शतक। उन्होंने 3 शतकों की रचना की थी, उसी में से एक है आपका नीति शतक। तो कर भवभूति की नहीं है।
उत्तर रामचरित है भवभूति की, मालती माधव भवभूति का और महावीर चरित भी भवभूति का। तो ऑप्शन बी नहीं हो गया, बाद बाकी सभी आपका भवभूति की रचना है। ऑप्शन बी जो है नीति शतक वो भर्तृहरि की रचना है। अगला है हर्षचरित के रचयिता कौन है? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। हर्षचरित के रचयिता कौन है? कालिदास, बाणभट्ट या भर्तृहरि या भारवी? तो आपका हर्षचरित के रचयिता है बाणभट्ट, तो बी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, आचार्य केशव का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? आचार्य केशव का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ओरछा, टीकमगढ़, श्योपुर या फिर सजालपुर? तो उनका जन्म हुआ था आचार्य केशव का जन्म ओरछा में हुआ था। ये नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, ओरछा। नेक्स्ट, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया, ये प्रश्न आया हुआ था 9 तारीख के एग्जाम में, याद रखिएगा। VVI बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में आया था। पिछला 9 जून को जो एग्जाम्स हुआ वहाँ पे रसिक प्रिया आया था, लेकिन इसका क्या था, मिलान वाले में है ना, रसिक प्रिया एक साइड था, उधर के उसके राइटर कौन थे, इसको मैचिंग करने दिया था। जो 4 प्रश्नों को मैचिंग करने दिया जाता है उसी में से एक ये भी था पॉइंट, रसिक प्रिया के रचयिता को मिलाना था। तो रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशवदास, पद्माकर भट्ट, कालिदास या फिर भूषण? तो रसिक प्रिया के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? रचयिता केशवदास। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, केशवदास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कवि ने छत्रसाल और शिवाजी को अपनी कविता में शामिल किया? किस कवि ने अपनी कविता में छत्रसाल के बारे में लिखा, शिवाजी के बारे में लिखा, इसको अपना विषय वस्तु थीम बनाया है ना? किस कवि ने? तो दंडी, भूषण, घाघ या बिहारी? तो ये इस प्रकार की कह सकते हैं कविताएं लिखते थे आप भूषण। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, भूषण। नेक्स्ट, पद्माकर का संबंध किस काल से है? पद्माकर का संबंध हिंदी के किस काल से है? तो इनका संबंध था रीतिकाल से। ए नंबर ही आपका राइट आंसर बन गया, रीतिकाल। नेक्स्ट, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर या फिर रायसेन? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी है, तो इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद में। देखा जाए तो इसका जन्म कहाँ होता? होशंगाबाद। बी नंबर आंसर बनेगा। नेक्स्ट, समय के पाँव किसकी कृति है? समय के पाँव किसकी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण वर्मा या फिर पंडित भवानी प्रसाद मिश्र या पंडित माखनलाल चतुर्वेदी? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो थे समय के पाँव के रचयिता थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? अब इसकी कौन सी रचना नहीं है, आपको ये करना है। चलिए, कौन सी रचना नहीं है? निम्नलिखित से कौन सी रचना पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो बनवासी है, समर्पण भी है, समय के पाँव है, झांसी की रानी इसकी रचना नहीं है। झांसी की रानी इसकी रचना नहीं है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। बिखरे मोती के रचयिता कौन है? बिखरे मोती के रचयिता, ध्यान रखिएगा, बिखरे मोती के रचयिता कौन हो जाएगा? मुक्तिबोध, भवभूति या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान या भवानी प्रसाद मिश्र? बिखरे मोती के रचयिता आपका सुभद्रा कुमारी चौहान थी बिखरे मोती के रचयिता। अगला है झांसी की रानी कविता किसने लिखी? झांसी की रानी कविता जो है उसको किसने लिखी? महादेव वर्मा, सिंगाजी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर भवभूति? तो झांसी की रानी जो कविता है ना वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है, तो सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, श्री भवानी प्रसाद मिश्र क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र एक साहित्यकार हैं।
डी नंबर। भवानी प्रसाद मिश्र क्या थे? एक साहित्यकार थे, एमपी तो थे ही, एक साहित्यकार थे। अगला है गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ नहीं, मतलब कब हुआ था? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ नहीं, कब हुआ था ना, कब, डेट आपको बताना, डेट। तो 14 सितंबर 1917, 5 सितंबर 1922, 1920, 21 दिसंबर 1930, और फिर एक है ऑप्शन आपका 1 जनवरी 1931। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 जनवरी 1917 मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, परिमल रासो पुस्तक के लेखक कौन है? परिमल रासो, परिमल रासो पुस्तक के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, इसके बाद है भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई और जगनिक। जगनिक जो हैं इसके लेखक हैं परिमल रासो पुस्तक के। डी नंबर। संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे? संत सिंगा जी बहुत इंपॉर्टेंट, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर निमाड़। तो संत सिंगा जी, संत जो है सिंगा जी वो किस क्षेत्र के निवासी थे? देखा जाए तो ये मूल रूप से निमाड़ के निवासी थे, लेकिन इनका कह सकते हैं जो प्रभाव था वह पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाता है। किस क्षेत्र के निवासी हो गए? निमाड़। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का गठन कब किया गया? 1976, 77, 86 या फिर 87? आपका क्या आंसर बन जाएगा? वर्ष 1976। नेक्स्ट, वर्ष 1978 में कालिदास अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? कालिदास अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? कालिदास उज्जैन, कालिदास अकादमी का स्थापना उज्जैन, धार, भोपाल या फिर जबलपुर। चारों ऑप्शन को देख लिया, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। वर्ष 1978 में कालिदास अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कालिदास अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? उज्जैन, धार, भोपाल या जबलपुर? इसका आंसर आपका हो जाएगा कि वर्ष 1978 में कालिदास अकादमी का स्थापना कहाँ? कालिदास अकादमी ना, कालिदास अकादमी के बारे में पूछा जा रहा है। तो कालिदास अकादमी का जो स्थापना हुआ था वो आपका उज्जैन में ही हुआ था। इसके पीछे रीजन था, है ना, लॉजिक से भी आप आंसर दे सकते हैं। उज्जैन में क्यों? तो कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इसका उज्जैन में ही तो हुआ था, इसीलिए यहीं पर कालिदास अकादमी की भी स्थापना की गई है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारत भवन ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? भारत भवन ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, भोपाल, जबलपुर या इंदौर? ये था भोपाल में। भारत भवन ललित कला अकादमी, भारत भवन ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई है या ये कहाँ पर है? तो ये है आपका भोपाल में। बी नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1988 या इसमें से कोई नहीं? तो मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी का स्थापना 1985 में होती। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। तो चलिए, आज हम लोगों ने 28 प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया और उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर से अगर प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथ ही आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहे और प्रिपरेशन भी आपको करनी है तो बिल्कुल फ्री में आप पेपर वन की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको बस हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा और हमारे साथ जुड़ने के दोस्तों बस कोई फीस को पेमेंट बचने को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।